सफलता उन लोगों के पास नहीं आती जो केवल मेहनत करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास आती है जो समझते हैं। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है, कोई पैसा, कोई सम्मान, कोई शांति, तो कोई अपने सपनों की ऊंचाइयां। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है और न ही ये किस्मत का अचानक मिला हुआ तोहफा है। सफलता एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे पहला कदम है समझ। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है, तब तक उसकी मेहनत भी उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचा पाती। अक्सर लोग दूसरों को सफल देखकर कहते हैं कि इसके पास तो पहले से सब कुछ था, इसकी किस्मत अच्छी थी या इसे सही मौके मिल गए। लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने हालात को कैसे समझा, अपने समय को कैसे पहचाना और अपनी सोच को कैसे बदला। जो इंसान परिस्थितियों को समझ लेता है, वही उन्हें अपने पक्ष में मोड़ पाता है। समझ का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होता, समझ का मतलब होता है जीवन को देखने का नजरिया, खुद को पहचानने की क्षमता और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांककर यह समझ लेता है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं और उसकी ताकत कहाँ छुपी हुई है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। बहुत से लोग जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये तक समझ नहीं आता कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना समझ के की गई मेहनत अक्सर थकान देती है, परिणाम नहीं। इसके विपरीत, जब मेहनत समझ के साथ जुड़ जाती है, तो वही मेहनत धीरे धीरे सफलता का रूप ले लेती है। समझ इंसान को धैर्य सिखाती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती और हर बीज को फल बनने में समय लगता है, तब वह धीर नहीं होता। वह असफलताओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। जो व्यक्ति असफलता को समझ लेता है, वह उसे अंत नहीं मानता, बल्कि अगली सफलता की तैयारी मानता है। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। इस दुनिया में अवसर सभी के पास आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। अवसर को पहचानने के लिए भी समझ चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को साफ तौर पर समझता है, वही अवसर आने पर उसे पकड़ पाता है। बाकी लोग अवसर के गुजर जाने के बाद ये सोचते रह जाते हैं कि काश उन्होंने उस समय कुछ और किया होता। सफलता इसी फर्क का नाम है, समझने वालों और न समझने वालों के बीच का फर्क। जो लोग जीवन को सिर्फ शिकायतों के चश्मे से देखते हैं, वे हर हाल में दुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग ये समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति उन्हें कुछ सिखाने आई है, वे उसी परिस्थिति से आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। समझ इंसान को मजबूत बनाती है, भीतर से शांत करती है और बाहर की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे बदलना है, हालात को नहीं, तब उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है। यही कारण है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समझते हैं, जो सीखते हैं और जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझ धीरे धीरे आती है, अनुभव से आती है, गलतियों से आती है, लेकिन जो इसे पा लेता है, उसके लिए सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहती, बल्कि एक निश्चित मंजिल बन जाती है। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसकी सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है, तभी उसके भीतर असली बदलाव की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का एक जैसा समय होता है, लेकिन कोई उसी समय में इतिहास रच देता है और कोई उसी समय में शिकायतों के साथ दिन गुजार देता है। फर्क समय का नहीं होता, फर्क समझ का होता है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, वह उसे यूं ही बर्बाद नहीं करता। वह हर पल को सीखने, आगे बढ़ने और खुद को मजबूत बनाने में लगाता है। समझ इंसान को सही प्राथमिकताएं सिखाती है। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसके जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है, तब तक वह गैरज़रूरी चीज़ों में उलझा रहता है। कभी लोगों को खुश करने में, कभी डर में, तो कभी आलस में। लेकिन जिस दिन वह ये समझ लेता है कि उसे अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान देना है, उसी दिन से उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। वह धीरे धीरे उन चीज़ों से दूरी बना लेता है जो उसे पीछे खींचती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें खुद को समझना नहीं आ रहा। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तो रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। उसे यह एहसास हो जाता है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है और दूसरों से तुलना करके वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है, जबकि समझ स्पष्टता लाती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे हर किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, वह मानसिक रूप से आज़ाद हो जाता है। वह अपने फैसले खुद लेता है और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी खुद उठाता है। यही जिम्मेदारी उसे मजबूत बनाती है। सफलता का एक बड़ा रहस्य यही है कि सफल लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वे हालात या लोगों को दोष नहीं देते। समझ इंसान को डर से ऊपर उठना सिखाती है। जब तक इंसान डर को समझ नहीं पाता, वह उससे भागता रहता है। लेकिन जिस दिन वह ये समझ लेता है कि डर भी एक संकेत है, एक सीख है, उसी दिन डर उसकी कमजोरी नहीं रहता। वह उसे चुनौती की तरह देखता है और उसी डर को पार करके आगे बढ़ता है। यही वह मोड़ होता है जहां आम इंसान और सफल इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है।
आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतरता ये सब बाहर से नहीं मिलते, ये भीतर से पैदा होते हैं। और इन्हें पैदा करने के लिए सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी होता है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, अपनी आदतों को समझ लेता है, तब वह उन्हें बदल भी सकता है। यही समझ उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। वह जानता है कि एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सा सुधार एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाएगा। और इसी सोच के साथ वह लगातार आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके, बिना हार माने। जब इंसान इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है, तब वह ये भी महसूस करने लगता है कि बाहरी हालात जितने भी बदलते रहें, उसकी आंतरिक स्थिति ही उसके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह किसी भी स्थिति में खुद को संभाल कर रखता है। वह न तो सफलता में घमंड करता है और न ही असफलता में टूटता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाती है कि दोनों ही सीख देने के लिए आते हैं। समझ इंसान को अनुशासन का मूल्य सिखाती है। बिना अनुशासन के की गई प्रतिभा भी अक्सर बिखर जाती है। बहुत से लोग हुनरमंद होते हैं, लेकिन क्योंकि वे अपने समय, ऊर्जा और आदतों को संभालना नहीं समझते, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति साधारण होते हुए भी अनुशासन की ताकत को समझ लेता है, वह धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करना, चाहे मन हो या न हो, यही आदत अंत में बड़ी सफलता का आधार बनती है। इस समझ के साथ इंसान रिश्तों को भी नए नज़रिए से देखने लगता है। वह ये समझ जाता है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता और हर कोई हर मोड़ पर मदद नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जब ये समझ आ जाती है, तो शिकायतें कम हो जाती हैं और स्वीकार बढ़ जाता है। यही स्वीकार इंसान के मन को हल्का करता है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। समझ इंसान को फोकस सिखाती है। जो व्यक्ति हर तरफ देखता है, वह कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, वह अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखरने नहीं देता। वह जानता है कि ध्यान बंटने से ताकत कम होती है और एकाग्रता से परिणाम पैदा होते हैं। इसलिए वह शोर से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान लगाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो ये सोच लेता है कि वह सब कुछ जानता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को हमेशा सीखने वाला मानता है, वह हर अनुभव से कुछ न कुछ हासिल करता है। यही लगातार सीखने की भावना उसे समय के साथ और अधिक समझदार और मजबूत बनाती है। अंततः ये समझ ही इंसान को यह एहसास कराती है कि सफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर लक्ष्य पूरा होने के बाद एक नया लक्ष्य सामने होता है, हर मंजिल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वह यात्रा का आनंद लेने लगता है, केवल मंजिल के पीछे नहीं भागता। जब इंसान इस यात्रा को स्वीकार कर लेता है, तब वह ये भी समझने लगता है कि असली दौलत बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में छुपी होती है। पैसा, नाम और पहचान आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन जो मूल्य इंसान अपने भीतर बनाता है, वही उसे हर परिस्थिति में संभाल कर रखते हैं। समझ इंसान को ईमानदारी, धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है, क्योंकि वह जान जाता है कि शॉर्टकट अक्सर जल्दी तो दिखते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान ही देते हैं। समझ का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इंसान अपने विचारों पर ध्यान देना सीखता है। जैसे विचार होंगे, वैसा ही जीवन बनेगा। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि नकारात्मक सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वह धीरे धीरे अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना शुरू कर देता है। वह हर परिस्थिति में समस्या नहीं, बल्कि समाधान देखने की आदत बना लेता है। यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब इंसान अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखता है, तब वह भावनाओं के बहाव में बहना बंद कर देता है। वह गुस्से में फैसले नहीं लेता, डर में पीछे नहीं हटता और लालच में गलत रास्ता नहीं चुनता। यह आत्मनियंत्रण समझ से ही आता है, और आत्मनियंत्रण ही वह शक्ति है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान ये भी समझता है कि असफलता उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर गिरावट उसे कुछ नया सिखाती है, हर ठोकर उसे और सतर्क बनाती है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह दोबारा गिरने से नहीं डरता। वह जानता है कि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है और उठना उसकी जिम्मेदारी। समझ इंसान को कृतज्ञ बनाती है। जब वह अपने पास जो है, उसकी कद्र करना सीखता है, तब उसके भीतर एक अलग ही शांति पैदा होती है। वह लगातार किसी और की जिंदगी से तुलना करके खुद को दुखी नहीं करता, बल्कि वह अपनी यात्रा को सम्मान देता है और हर छोटे कदम पर खुद को सराहता है। यही भाव उसे अंदर से संतुष्ट रखता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। अंत में इंसान ये समझने लगता है कि सफलता का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद के कल से बेहतर बनना है। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब सफलता अपने आप उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है, बिना जोर लगाए, बिना भाग दौड़ किए। जब ये समझ और गहरी हो जाती है, तब इंसान अपने जीवन को एक नई स्पष्टता के साथ देखने लगता है।
उसे यह एहसास हो जाता है कि हर दिन उसे किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरना है और हर परीक्षा का उद्देश्य उसे और बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह कठिन परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करना सीखता है। वही परिस्थितियां जो दूसरों को तोड़ देती हैं उसी इंसान को निखार देती हैं। समझ इंसान को मौन का महत्व सिखाती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, सुनना और स्थिति को समझना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अनावश्यक विवादों से दूर रहता है और अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाता है जो उसे आगे बढ़ाते हैं। यही समझ उसे मानसिक रूप से शांत और केंद्रित बनाए रखती है। इस अवस्था में इंसान ये भी समझने लगता है कि उसके आसपास का वातावरण उसकी सोच और उसके परिणामों पर गहरा असर डालता है। इसलिए वह धीरे धीरे उन लोगों और आदतों से दूरी बना लेता है जो उसे कमजोर बनाती हैं। वह ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो उसे सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा दें। ये चुनाव भी समझ से ही आता है। समझ इंसान को निरंतरता का मूल्य सिखाती है। कभी कभी उत्साह में किया गया काम शुरुआत तो तेज करता है लेकिन उसे मंजिल तक नहीं ले जा पाता। जो व्यक्ति निरंतर छोटे कदम उठाने की समझ रखता है वही लंबी दूरी तय करता है। वह जानता है कि हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही अंत में बड़ी जीत में बदलता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि दूसरों की सफलता से जलना उसे कुछ नहीं देता, बल्कि दूसरों की सफलता से सीख लेना उसे आगे बढ़ाता है। वह ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल देता है और शिकायत को प्रयास में। यही सोच उसे लगातार आगे की ओर धकेलती रहती है। इस पूरी यात्रा में इंसान ये समझ लेता है कि सफलता का रास्ता बाहर की दुनिया से होकर नहीं बल्कि भीतर की दुनिया से होकर गुजरता है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर के रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं। यही स्पष्टता, यही समझ अंततः उसे उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह न सिर्फ सफल होता है बल्कि संतुलित और संतुष्ट भी रहता है। जब इंसान इस स्तर की स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है तब वह ये भी समझने लगता है कि हर दिन उसे खुद से एक वादा निभाना होता है। वह वादा कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। समझ उसे यह सिखाती है कि मन का खेल सबसे बड़ा खेल होता है। अगर मन मजबूत है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और अगर मन कमजोर है तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगने लगते हैं। इस समझ के साथ इंसान अपने लक्ष्य को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे एक उद्देश्य की तरह देखता है। वह जानता है कि उद्देश्य के बिना की गई मेहनत जल्दी थका देती है, लेकिन उद्देश्य के साथ किया गया प्रयास थकान में भी संतोष देता है। जब थकान आती है तब वह रुकता नहीं बल्कि खुद को याद दिलाता है कि उसने ये रास्ता क्यों चुना था। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता। कई बार जवाब चुपचाप भीतर से आता है। इसलिए वह खुद के साथ समय बिताना सीखता है, अपने विचारों को सुनता है और अपने अनुभवों से निष्कर्ष निकालता है। यही आत्मसंवाद उसे और अधिक परिपक्व बनाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी पुरानी गलतियां अब शर्म नहीं बल्कि सीख लगती हैं। वह समझ जाता है कि अगर वे गलतियां न होती तो शायद आज की समझ भी न होती। यही एहसास उसके भीतर कड़वाहट नहीं बल्कि स्वीकार पैदा करता है, और स्वीकार ही आगे बढ़ने का सबसे शांत रास्ता होता है। समझ उसे ये भी सिखाती है कि सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह ऊंचाई है, किसी के लिए स्थिरता और किसी के लिए शांति। जो व्यक्ति अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय कर लेता है वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। वह अपने ही मानकों पर आगे बढ़ता है और उसी में संतुष्टि पाता है। आखिरकार इंसान ये जान लेता है कि समझ कोई एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये हर अनुभव, हर गिरावट और हर जीत के साथ धीरे धीरे गहराती जाती है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे सफलता उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से जगह बनाने लगती है। जब इंसान इस समझ के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है तब वह ये भी महसूस करने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर की आदतों से आता है। बड़े सपने देखना आसान होता है लेकिन रोज़ की छोटी आदतों को बदलना ही असली चुनौती होती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि वह जानता है कि वही दिनचर्या आगे चलकर उसके भविष्य का रूप बनती है। समझ इंसान को ये सिखाती है कि बहाने बनाना उसे कुछ समय के लिए सुकून दे सकता है लेकिन उसे कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। जिस दिन वह अपने बहानों को पहचान लेता है और उन्हें छोड़ने का फैसला करता है उसी दिन से उसकी प्रगति शुरू हो जाती है। वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने प्रयासों को सुधारने पर ध्यान देता है। यही सोच उसे जिम्मेदार बनाती है और जिम्मेदारी ही सफलता की नींव होती है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान ये भी समझता है कि लगातार खुद पर काम करना जरूरी है, चाहे कोई देखे या न देखे। असली मेहनत वही होती है जो बिना दिखावे के की जाती है। जब कोई ताली बजाने वाला ना हो तब भी अपना काम ईमानदारी से करते रहना, यही असली चरित्र की पहचान है। समझ उसे यह सिखाती है कि देर से मिली सफलता भी टिकाऊ होती है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि हर इंसान के जीवन में संदेह के पल आते हैं। कभी खुद पर शक होता है, कभी रास्ते पर,
लेकिन जो व्यक्ति इस संदेह को समझ लेता है वह उसे रुकावट नहीं बनने देता। वह संदेह को संकेत मानता है कि उसे और तैयारी की ज़रूरत है और फिर वह और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। समझ इंसान को संतुलन सिखाती है। वह जानता है कि केवल काम ही सब कुछ नहीं होता और केवल आराम भी समाधान नहीं है। सही संतुलन वही है जहां मेहनत और विश्राम दोनों को जगह मिले। ये संतुलन ही उसे लंबे समय तक थकने से बचाता है और उसकी यात्रा को स्थिर बनाए रखता है। अंततः इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सफलता कोई दूर बैठी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि हर सही निर्णय, हर अच्छी आदत और हर स्पष्ट सोच के साथ वह धीरे धीरे उसके करीब आती जाती है। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है उसके लिए सफलता डर नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जब इंसान इस बिंदु तक पहुंचता है तब वह ये भी समझने लगता है कि जीवन में स्थिरता और लचीलापन दोनों ज़रूरी हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां हालात के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। जो व्यक्ति यह फ़र्क समझ लेता है वह न तो जिद में फंसता है और न ही हर हवा के साथ बह जाता है। यही संतुलन उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाए रखता है। समझ इंसान को प्रतीक्षा करना सिखाती है। हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती और जो तुरंत मिल जाए वह हमेशा मूल्यवान भी नहीं होती। जब इंसान ये समझ लेता है कि सही समय का इंतज़ार भी एक तरह की मेहनत है तब वह अधीर नहीं होता। वह जानता है कि समय के साथ पककर आई हुई सफलता का स्वाद अलग ही होता है। ये धैर्य उसे भीतर से मजबूत बनाता है। इस समझ के साथ इंसान ये भी सीखता है कि हर सलाह उसके लिए नहीं होती। बहुत से लोग अपनी सोच और अनुभव के आधार पर बातें कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है वही तय कर पाता है कि उसे किस बात को अपनाना है और किसे छोड़ना है। वह दूसरों की बात सुनता ज़रूर है, लेकिन अपने फैसलों की कमान अपने हाथ में रखता है। समझ इंसान को यह एहसास भी कराती है कि सम्मान पहले खुद को देने से शुरू होता है। जब वह अपने समय, अपने प्रयास और अपने सपनों का सम्मान करता है तभी दुनिया भी उसे गंभीरता से लेने लगती है। यह आत्मसम्मान शोर नहीं मचाता, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस होती है। यही गुण उसे भीड़ से अलग पहचान देता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि जीवन में हर जीत दिखाई नहीं देती। कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जब इंसान गलत रास्ते से खुद को रोक लेता है, जब वह हार मानने के बजाय एक दिन और कोशिश करता है, या जब वह गुस्से के जवाब में शांति चुनता है। ये छोटी छोटी अदृश्य जीतें ही अंत में बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। इसी समझ के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है, बिना जल्दी किए, बिना घबराए, अपने रास्ते पर विश्वास रखते हुए। वह जानता है कि समझ के साथ उठाया गया हर कदम उसे उस जीवन के करीब ले जा रहा है जिसकी उसने कल्पना की थी। जब इंसान इस गहराई की समझ के साथ आगे बढ़ता है तब वह ये भी जान लेता है कि जीवन में हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके हाथ में होती है। यही अंतर एक साधारण सोच और परिपक्व सोच के बीच होता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है। वह जानता है कि बाहरी तूफान कभी भी आ सकते हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता ही उसे गिरने से बचाती है। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता और हर बात पर साबित करना भी ज़रूरी नहीं होता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अनावश्यक टकराव से बचता है और अपनी ताकत उन कामों में लगाता है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यही सही दिशा में लगी ऊर्जा उसे तेज़ी से आगे ले जाती है। इस अवस्था में इंसान ये भी समझने लगता है कि अकेले चलना कोई कमज़ोरी नहीं है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं। भीड़ अक्सर आराम देती है, लेकिन दिशा नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अकेलेपन से डरता नहीं, बल्कि उसे आत्मचिंतन का अवसर मानता है। इसी शांति में उसे अपने अगले कदम साफ दिखाई देने लगते हैं। समझ इंसान को यह एहसास कराती है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों ही अस्थायी हैं। जो व्यक्ति प्रशंसा में बह जाता है वह ठहर जाता है, और जो आलोचना से डर जाता है वह रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समझ के साथ स्वीकार करता है वह संतुलित रहता है। वह सीख लेता है, सुधार करता है और आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि उसका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह खुद अपने बारे में क्या जानता है। यह आत्मबोध उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी शब्द उसका रास्ता नहीं रोक पाते। अंत में इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समझ कोई भारी शब्द नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों में छुपी हुई शक्ति है। और जब यही समझ लगातार उसके साथ चलती है तब सफलता उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ चलने लगती है। जब इंसान इस स्तर की समझ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तब वह ये भी महसूस करता है कि उसे अब किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। उसकी मेहनत, उसकी आदतें और उसका धैर्य ही उसकी पहचान बनने लगते हैं। वह शोर में अपनी आवाज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खामोशी में अपने काम को बोलने देता है। यही परिपक्वता उसे भीतर से संतुलित रखती है। समझ इंसान को ये सिखाती है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन हल्के।
लेकिन जो व्यक्ति इस उतार चढ़ाव को समझ लेता है, वह बुरे दिन में खुद को कमजोर नहीं मानता और अच्छे दिन में खुद को अजेय नहीं समझता। वह दोनों स्थितियों में अपने मूल स्वभाव को संभाल कर रखता है। यही स्थिरता उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाती है। इस समझ के साथ इंसान ये भी सीखता है कि मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं दिखता। कई बार बीज बहुत पहले बोया जाता है और फल बहुत बाद में दिखाई देता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह बीच रास्ते में रुकता नहीं। वह जानता है कि आज की गई मेहनत भले ही दिखाई न दे, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाएगी। समझ इंसान को यह एहसास भी कराती है कि जीवन में सब कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। गलत आदतें, गलत सोच और गलत उम्मीदें जब पीछे छूटती हैं, तभी सही चीज़ों के लिए जगह बनती है। ये छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ का संकेत होता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद के पुराने रूप से है। हर दिन अगर वह खुद को थोड़ा सा भी बेहतर बना ले, तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। ये तुलना उसे थकाती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है। अंततः इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि समझ, धैर्य और निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को दिल से समझ लेता है, उसके लिए रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण जरूर होता है। जब इंसान इस समझ के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है, तब वह ये भी जान लेता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति निरंतर बने रहना है। बहुत से लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन बीच में थककर रुक जाते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि रुकना और हार मानना दो अलग बातें हैं, वह थोड़ी देर ठहरकर फिर से आगे बढ़ जाता है। यही निरंतरता अंत में असाधारण परिणाम पैदा करती है। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवाल समय के साथ खुद ही स्पष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है और यही भरोसा उसे मानसिक शांति देता है। इस अवस्था में इंसान ये भी समझने लगता है कि सही दिशा में बढ़ना गति से ज़्यादा ज़रूरी है। तेज चलकर गलत रास्ते पर जाने से बेहतर है धीरे चलकर सही रास्ते पर आगे बढ़ना। जो व्यक्ति इस फर्क को समझ लेता है, वह दूसरों की दौड़ में खुद को नहीं थकाता, बल्कि अपनी गति से स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है। समझ इंसान को यह एहसास भी कराती है कि हर कठिनाई उसे कुछ नया सिखाने आती है। अगर वह ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो व्यक्ति इस नज़रिए को समझ लेता है, वह मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वही उम्मीद उसे आगे का रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि जीवन में संतोष और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वह जहाँ है, वहाँ संतुष्ट भी रह सकता है और उससे बेहतर बनने की कोशिश भी कर सकता है। ये संतुलन उसे भीतर से शांत और बाहर से मजबूत बनाता है। अंत में इंसान इस नतीजे पर पहुँचता है कि समझ कोई भारी ज्ञान नहीं, बल्कि हर दिन सही चुनाव करने की आदत है। और जब यह आदत बन जाती है, तब सफलता उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से जगह बना लेती है। जब इंसान इस समझ को पूरी तरह अपने व्यवहार में उतार लेता है, तब वह ये भी महसूस करता है कि उसे अब बाहरी प्रेरणा की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी प्रेरणा उसके भीतर से आने लगती है। वह खुद को हर सुबह ये याद नहीं दिलाता कि उसे क्यों आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका उद्देश्य अब उसकी आदतों में बस चुका होता है। यही अवस्था उसे बिना थके आगे बढ़ाती रहती है। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि गलतियां करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें दोहराते रहना कमजोरी है। जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान लेता है और उसे सुधारने का साहस रखता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। वह अपने अतीत को बोझ नहीं बनाता, बल्कि उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। यही सोच उसे हल्का और मुक्त रखती है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान ये भी समझने लगता है कि हर दिन जीतने का दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन सीखने का दिन हो सकता है। जब वह इस नज़रिए से जीवन को देखने लगता है, तब निराशा की जगह जिज्ञासा ले लेती है। वह हर अनुभव से कुछ न कुछ निकाल लेता है, चाहे वह अनुभव अच्छा हो या कठिन। समझ इंसान को यह एहसास भी कराती है कि सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि स्थिरता में होती है। शोर मचाने वाली कामयाबी जल्दी थम जाती है, लेकिन चुपचाप बनाई गई नींव लंबे समय तक टिकती है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह तुलना और प्रदर्शन की दौड़ से बाहर आ जाता है और अपने काम पर टिके रहना सीखता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि जीवन में स्पष्टता सबसे बड़ी सुविधा है। जब उसे यह साफ पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब वह अनावश्यक उलझनों से बचा रहता है। यही स्पष्टता उसके फैसलों को सरल और उसके रास्ते को सीधा बनाती है। अंततः इंसान इस बिंदु पर पहुंचता है जहां समझ और जीवन अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे में घुल जाते हैं। तब सफलता कोई लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि उस समझ के साथ जीने का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जब इंसान इस समझ के साथ जीवन को जीने लगता है, तब वह ये भी महसूस करता है कि अब उसे जल्दी पाने की हड़बड़ी नहीं रहती। वह जान जाता है कि जो चीज़ समय लेकर आती है, वही स्थायी होती है।
जल्दबाजी अक्सर गलत फैसलों की ओर ले जाती है, लेकिन समझ इंसान को ठहराव सिखाती है। ये ठहराव उसे देखने, सोचने और सही दिशा चुनने की क्षमता देता है। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि हर दिन खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बस लगातार सही काम करते रहना ही काफ़ी होता है। दुनिया देर से देखती है, लेकिन सही काम कभी अनदेखा नहीं रहता। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह मान्यता के पीछे नहीं भागता, बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान देता है। इस अवस्था में इंसान ये भी समझने लगता है कि मन की शांति कोई अलग लक्ष्य नहीं, बल्कि सही जीवन शैली का परिणाम है। जब उसके विचार, उसके कर्म और उसके उद्देश्य एक दिशा में होते हैं, तब भीतर अपने आप संतुलन बन जाता है। ये संतुलन उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, चाहे बाहर कितना भी उतार चढ़ाव क्यों न हो। समझ इंसान को यह एहसास कराती है कि जीवन में हर किसी की गति अलग होती है। किसी की यात्रा तेज होती है, किसी की धीमी, लेकिन तुलना करने से रास्ता नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपनी गति को स्वीकार कर लेता है, वह अनावश्यक दबाव से मुक्त हो जाता है और पूरे मन से आगे बढ़ पाता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि उसका ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जहां उसका ध्यान जाता है, वहीं उसकी ऊर्जा जाती है। इसलिए वह अपने ध्यान को डर, शिकायत और शोर से हटाकर अपने काम, अपने विकास और अपने उद्देश्य पर केंद्रित करता है। यही एकाग्रता उसे भीतर से मजबूत और बाहर से प्रभावी बनाती है। अंत में इंसान इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि समझ कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जितना वह इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है, उतनी ही सहजता से सफलता उसके जीवन का हिस्सा बनती जाती है। जब इंसान इस समझ के साथ और आगे बढ़ता है, तब वह ये भी जान लेता है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा है, खुद पर भरोसा। जब दुनिया सवाल करती है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब भी जो व्यक्ति अपने भीतर के भरोसे को नहीं खोता, वही आगे निकलता है। ये भरोसा अनुभव से आता है, गिरकर उठने से आता है और खुद के साथ ईमानदार रहने से आता है। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि हर दिन एक नया अवसर होता है, चाहे पिछला दिन कैसा भी रहा हो। बीता हुआ समय बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला पल हमेशा खाली होता है, जिसे सही सोच से भरा जा सकता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह अतीत में उलझा नहीं रहता। वह सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। इस अवस्था में इंसान ये भी समझने लगता है कि जीवन में सरलता एक ताकत है। हर चीज़ को जटिल बनाना बुद्धिमानी नहीं होती। जो व्यक्ति चीज़ों को सरल रखना सीख लेता है, वह तनाव से दूर रहता है और अपने काम पर साफ मन से ध्यान लगा पाता है। यही सरलता उसे तेज नहीं, लेकिन स्थिर बनाती है। समझ इंसान को यह एहसास भी कराती है कि सही समय पर ना कहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही समय पर हाँ कहना। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझ लेता है, वह खुद को टूटने से बचा लेता है। वह जानता है कि हर जिम्मेदारी उठाना मजबूरी नहीं और हर अवसर स्वीकार करना समझदारी नहीं। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि असली आत्मविश्वास दिखाने की चीज़ नहीं होती, वह महसूस करने की चीज़ होती है। जब इंसान अपने काम, अपने मूल्यों और अपने रास्ते पर भरोसा कर लेता है, तब उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही उसकी पहचान बन जाती है। अंततः इंसान इस सच्चाई तक पहुंचता है कि समझ और सफलता एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जहां समझ गहरी होती है, वहां सफलता अपने आप आकार लेने लगती है। और जो व्यक्ति इस बात को दिल से समझ लेता है, उसके लिए हर दिन सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि उसे आगे ले जाता है। जब इंसान इस समझ के साथ अपने रास्ते पर चलता रहता है, तब वह ये भी महसूस करता है कि अब उसे जीवन से लड़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के साथ चलना आ जाता है। वह हर मोड़ को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि एक संकेत की तरह देखता है। कभी रास्ता धीमा हो जाता है, कभी कठिन, लेकिन वह घबराता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हर मोड़ उसे कहीं न कहीं बेहतर बना रहा है। समझ इंसान को ये भी सिखाती है कि नियंत्रण और भरोसे के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। कुछ चीज़ें उसके प्रयास से बदलती हैं और कुछ को स्वीकार करना पड़ता है। जो व्यक्ति यह फ़र्क समझ लेता है, वह बेवजह खुद को दोष नहीं देता और न ही हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। वह अपना कर्म करता है और परिणाम को शांति से स्वीकार करता है। इस अवस्था में इंसान ये भी समझने लगता है कि शब्दों से ज़्यादा असर उसके कर्मों का होता है। वह ज़्यादा बोलने की जगह बेहतर करने पर ध्यान देता है, वादों की जगह आदतें बनाता है और दिखावे की जगह स्थिरता को चुनता है। यही स्थिरता समय के साथ उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। समझ इंसान को यह एहसास कराती है कि थकान आना असफलता नहीं है। थकान सिर्फ ये बताती है कि उसने मेहनत की है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह थककर बैठ नहीं जाता, बल्कि थोड़ा संभल कर फिर से आगे बढ़ता है। वह जानता है कि रुकना कभी कभी ज़रूरी होता है, ताकि आगे की यात्रा और मजबूत हो सके। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि हर दिन कुछ बड़ा करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार खुद को संभाल लेना, सही सोच बनाए रखना और गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक लेना ही बहुत बड़ी जीत होती है। यही छोटी लेकिन सही जीतें मिलकर एक दिन बड़े परिणाम बनाती हैं।
आखिरकार इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समझ कोई अलग से हासिल की जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जीवन को ईमानदारी से जीने का परिणाम है। और जब ये समझ उसके साथ चलने लगती है, तब सफलता कोई पीछा करने वाली चीज़ नहीं रहती, बल्कि उसके कदमों के साथ चलने लगती है।